के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी दीपक नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ओंकारनाथ। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम संगीता है। जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे तभी मेरे बाबूजी का देहांत हो गया। मेरी माँ गांव में मेहनत और मजदूरी का काम करते थे और हम भाई बहनों की परवरिश करते थे, लेकिन ये सदमा मेरी माँ नहीं बर्दाश्त कर पाई बाबू। एक दिन अचानक मेरी माँ बीमार हो गई। घर में पैसा नहीं था कि मैं अपनी माँ का इलाज करा लूं। गांव में कई लोगों के पास गया, अपनी मजबूरी को बताया, लेकिन किसी ने मेरी मजबूरी को नहीं सुना। मेरी माँ की हालात बिगड़ती चली जा रही थी। मैं अपने दिल में सोचा कि हमारे गांव में सबसे बड़े चाचा सागर हैं, उनके पास चला जाऊं, हो सकता है कि मुझे पैसा मिल जाए और मैं अपनी माँ का इलाज करा लूं। मैं दौड़ता हुआ चाचा के घर गया और चाचा से अपनी मजबूरी को बताया और चाचा सागर से हमने 5,000 रुपया कर्ज ले लिया। जब मुझे पैसा मिला मैं लौटकर घर आया और अपनी माँ को लिवा गया, एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मेरी माँ का इलाज शुरू हो गया। मुझे बड़ी खुशी मिली कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन ये खुशी ऊपर वाले को नहीं मंजूर थे बाबू। ये खुशी ऊपर वाले को नहीं मंजूर थे। मेरी माँ भी ये दुनिया छोड़कर उस दुनिया में चली गई। जिंदगी का हर सहारा जुड़ गया, सहारा देने वाला कोई नहीं रह गया। मैं गांव में मेहनत और मजदूरी का काम करने लगा और अपने बहन का पालन करने लगा, लेकिन गांव की मजदूरी से काम नहीं चलता था, क्योंकि मेरे सर पर चाचा जी का 5,000 रुपया कर्ज था। सोचा कि अगर चाचा का कर्ज नहीं अदा होगा आगे का काम कैसे होगा। हमने एक दिन अपनी बहन से कहा कि बहन संगीता, माँ की बीमारी में हमने चाचा से 5,000 रुपया कर्ज लाया। चलो भाई बहन चलते हैं, चाचा के यहाँ मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं, धीरे धीरे उनका कर्ज अदा हो जाएगा और हम भाई बहन का गुजारा हो जाएगा। हम भाई बहन जाकर के चाचा सागर के यहाँ मेहनत और मजदूरी का काम करने लगे। 1 साल मेहनत और मजदूरी का काम किया, एक पैसा मजदूरी नहीं लिया। ये सोच कर मजदूरी नहीं लिया कि चाचा का कर्ज अदा हो जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं चाचा से अपनी मजदूरी मांग लूंगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया बाबू। भाई संगीता सयानी हो गई, उसकी शादी की चिंता मुझे सताने लगी। मैं बहन का रिश्ता लेकर जिसके दरवाजे पे जाता था, लोग मुझसे दहेज की मांग करते थे। कोई 1 लाख मांगता था तो कोई 2 लाख रुपया मांगता था। इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं दहेज देकर अपनी बहन की शादी कर लूं। मैं निराश होकर के घर वापस लौट आता था। एक दिन घूमते घूमते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचा और उसे अपनी मजबूरी को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ओंकारनाथ, क्या तेरे पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं है तो तेरी बहन की शादी नहीं होगी? अरे दहेज क्या होता है? दहेज लेना पाप है, सिर्फ दुल्हन ही दहेज है। मैं अपनी बहन की शादी तय कर दिया। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है। आज मैं सोच रहा हूँ कि चाचा के घर चला जाऊं और अपनी मजदूरी को मांग लूं। जो पैसा पाऊंगा सारा पैसा बहन की शादी में खर्च कर दूंगा। कहाँ जाता भैया? रहमान भाई, मैं चाचा के घर जा रहा हूँ पैसा लेने के लिए। चाचा की जाए दोनों मतलब नहीं यार। अगर जाऊंगा नहीं तो काम नहीं चलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अरे हमारा क्या मतलब नहीं कर पैसा ले मेरे मतलब पैसा ले चाचा खरीदी जा, चाचा थोड़े घरे पैसा दे नहीं आवा। हाँ हमका भटका पीछे मिले रहे, दारू पी के ढंगा पंखा डाल रहे। हाँ तैयार कर लेता हूँ।
ओंकारनाथ का प्रणाम स्वीकार। प्रणाम ओढ़ों की दिशा मैं तेरे पास क्यों आया हूँ जानता है? इसलिए आया हूँ जानना चाहता जानना चाहता हूँ मेरी बात। पैसे की दुकान छोड़ो, तू शक्ल दिखाने के लिए नहीं आया। मैं अपना कर्ज मांगने लिया, निकाल मेरा पैसा। तो अब मेरे दरवाजे पे कर्ज लेने के लिए आया हूँ। चाचा जी बोलो। ओंकारनाथ इस वक्त लाचार और मजबूर है। कुछ समय की मुझे मोहलत दे दो, मैं आपका पैसा आपके दरवाजे पहुँचा दूंगा। तुझे 1 मिनट की नहीं मिलेगी, लेकिन ये बता तू कैसे लाचार कैसे बेबस जानना। आप मेरी मजबूरी जानना चाहते तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा। सुनिए मेरी बात। इसलिए लाचार और मजबूर है क्योंकि मेरी बहन की शादी पड़ी है। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है। ये शादी भेज जाने दो, मैं आपका 5,000 रुपया आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। 5,000? ओंकार मेरी बात मेरी
भैया 5,000 लिया है, क्या परसेंट ब्याज लगाया? ब्याज दिया है, ब्याज का 66 इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में लगाया हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज ओंकार में से कुछ बताया भैया, ये चक्रवृद्धि ब्याज का होता भाई। अगर इंसान किसी से कर्ज लेता है या ब्याज पे पैसा लेता है, अगर ब्याज नहीं दे पाता तो ब्याज मूर बन जाता है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हमारे समझ में ना आया हो तो चक्रवृद्धि कैसे हो? मेरे समझ में नहीं आएगा। चाचा जी, आप जानते हैं कि ओंकार एक गरीब एक लाचार इंसान जान रहा हूँ गरीब लाचार है, जो इतने दिन में आपका 5,000 रुपया नहीं अदा कर पाया, वो भला आपको 50,000 रुपया कहाँ से दे पाएगा? अगर आप पैसे न मिले ना, मैं यहीं पर ऐसे यहाँ से हटूंगा जब तक पैसे नहीं मिलेगा। पूरे नहीं घेरे रहे। हाँ, मैं कुत्ते समझ रहे अगर आपके प्रधान के नाती चाहत भैया, हाँ, एक 11 बजे स्टार्टिंग है पार्टी के लिए धन्यवाद कहें तो वहाँ आए बाटे का पैसे से तो आप जब तक पैसा नहीं पाएंगे, आप मेरे दरवाजे से नहीं जाएंगे। और आपने मेरे ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया। कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अगर घी निकालना है तो उंगली को थोड़ा टेढ़ी करना पड़ता है। चाचा जी, शायद आपको याद होगा कि हम भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया। अगर एक इंसान की एक दिन की मजदूरी जोड़ी जाए तो कम से कम 100 रुपए होती। 100 मजदूरी कहाँ बाटे? 300 रुपया जो मजदूरी बताओ, 100 रुपया नहीं रहमान, मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए, मुझे अपने खून और पसीने की कमाई चाहिए। मैं उस वक्त की मजदूरी इनसे मांग रहा हूँ जिस वक्त हम भाई बहन इनके यहाँ काम किए थे। अगर एक इंसान की मजदूरी एक दिन की 100 रुपए होती है, एक महीने की मजदूरी इंसान की 3,000 होती है। होती है ना चाचा? और हम भाई बहन की टोटल मजदूरी साल भर की 72,000 होती है। आप अपना 50,000 काट लीजिए चाचा, बाकी जो मेरा 22,000 रुपया बचता है, इसी वक्त मेरे दरवाजे पे दे करके वापस चले जाओ। अरे चाचा, अरे तू पिलाई गया। अरे पैसा ले तो खुद देख पर चाचा जैसे ताव से आ रहा पैसा ले, अब उसे ताव से 22,000 से 50,000 काट के चुम्मार जैसे निकल ल पीछे से। अरे बेईमान, तू ही ईमानदार हाल कर गया यार। मैं समझ गया ओंकार, तू मेरा पैसा नहीं देना चाहता है, तू बेईमानी पे उतारू हो। लेकिन ओंकार नाथ मैं जहाँ तो रहा हूँ, लेकिन याद रखना आज के बाद तेरे जीवन में और जहर घोलूंगा, न तू मर सकेगा न तू जी सकेगा। गधा का मांस बिना रह जाए ना है सूरत, वही तो गधा है। तुम पागल हो गए। पागल नहीं बात करे भाई, लेकर मार मारा दारू पूरी बात है, लेकिन आई थी दारू का
अपने दरवाजे पर आए इंसान का स्वागत करना चाहिए, उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए। स्वागत उनकर करे चाहिए सम्मानित होते हैं, इनका समाज लपिया बाहर नहीं डालता। ये सम्मानित लोग बड़े लोग हैं, छोटे की औकात नहीं होती कि बड़े के सामने जुआ चला ले। अगर मैं आज इनका कर्ज न लिया होता तो मेरे दरवाजे पर मुझे धमकी न देते। कर्ज होता चाहे 1 रुपया हो या 100 रुपया हो। लेकिन रहमान क्या सोचा और क्या हो गया मुन्ना। सोचा था मजदूरी पा जाऊंगा, बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। सारे पैसे की बेईमानी हो गई, घर में 1 पैसा नहीं है। परसों ही बहन की बारात आने वाली है। अब मैं बहन की शादी करूंगा तो कैसे करूंगा। भैया मैं आपके अरमानों को समझ सकता हूँ। आप दिल में अपने सपना सजाए थे कि बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। ये क्या करेंगे भैया, तो विधि का विधान है, जो किस्मत में लिखा रहता है तो हो के ही रहता है। होने को कोई कभी टाल नहीं सकता। आप टेंशन मत लीजिए, हराम खोर पैसा नहीं देगा, क्या बहन की शादी नहीं होगी? बहन की शादी जरूर होगी। आप बैठ जाइए, हम लोग सोचते हैं, उसके बाद सोचते हैं कहाँ से पैसा आएगा। अच्छी बात। भगवान मैं क्या बताऊं, मैं आज सुबह सो के उठी, मैं सोची कि चलकर देखूं ओंकार भैया सो के उठे कि नहीं उठे। जब मैं देखी तो भैया घर में नहीं थे, न जाने कहाँ चले गए। मैं सोच रही कि भैया काम पे गए होंगे, लेकिन काम पे जाते हैं तो भैया बता के जाते हैं कि कहाँ गए होंगे। मैं चल रही हूँ आगे, अगर ओंकार भैया कहीं बैठे होंगे या कुछ कर रहे होंगे तो मैं लेकर बुला लूंगी। अरे भैया आप यहाँ बैठे हैं? अरे मैं तो कब से खाना बना के आपका इंतजार कर रही हूँ कि आप आए खाना खा ले, क्योंकि आपको जाना पड़ता है गांव में काम करने के लिए। क्या हो गया? आप रो रहे हैं? क्या बात है? इसलिए रो रहे हो भैया? बताओ। आंखों में आंसू को देखकर घबरा गई। घबराओ नहीं बहन, आज अकेला यही अचानक बैठा था, अचानक मुझे किसी की याद आ गई, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ गया। भैया किसी की याद आ गई इसलिए आप रो रहे हैं? नहीं भैया, ये आपका उदास चेहरा देख के ऐसा लग रहा है कि और कुछ बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरी बात सुनिए भैया।
बहन संगीता, तो जानती है कि तेरे सिवा जिंदगी में मेरे पास कोई नहीं। कोई ऐसी बात नहीं कि जो मैं तुझसे छिपा कर रखूं। आज मेरे आंखों में आंसू देख करके घबरा गई है। तो मेरे आंसू का कारण जानना चाहती है। भाई संगीता, तुझे याद होगा कि माँ की बीमारी में हमने चाचा सागर से 5,000 रुपया कर्ज लिया, लेकिन गरीबी के हालात मुझे कर्ज नहीं अदा करने दिया। वही कर्ज अदा करने के लिए हम भाई बहन जाकर उनके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी कर, और एक पैसा मजदूरी नहीं लिया। यही सोचकर नहीं लिया था कि धीरे धीरे उनका कर्ज अदा हो जाएगा। बाकी का जो पैसा बचेगा, जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं चाचा से मांग लूंगा। अभी कुछ क्षण पहले चाचा जी अपने दरवाजे पे कर्ज लेने के लिए आए। हाँ, उन्होंने कहा कि ओंकारनाथ, ना तो भाई बहन मेरे यहाँ काम करने आते हैं, ना तो मेरा कर्ज वापस किया। हमने उनसे कहा इस वक्त मैं लाचार और मजबूर हूँ, क्योंकि मेरी बहन की शादी पड़ी। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है। ये शादी बीत जाने दो, मैं आपका 5,000 रुपया आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। बोले तो 5,000 के चक्कर में पड़ा है, मेरा कर्ज पूरा 50,000 रुपया हो गया है। उन्होंने मेरे पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है और बोले जब तक तू पैसा नहीं देगा, आज मैं तेरा दरवाजा छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमने उनसे कहा कि हम भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया। अगर एक इंसान की मजदूरी एक दिन की 100 रुपये जोड़ी जाए तो हम भाई बहन की टोटल मजदूरी 72,000। आप अपना 50,000 काट लीजिए, बाकी का जो 22,000 बचता है मेरा वापस कर दीजिए। बोले तेरी एक भी मजदूरी बाकी नहीं, तू बेईमान इंसान है, हमने तेरी सारी मजदूरी दे दिया है। अगर तू मेरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी जिंदगी में जहर घोलूंगा कि तू न जी सकेगा ना तो मर सकेगा। इतना कहकर दरवाजे से वापस चले गए। आज उसी बात को सोचकर अपने आंखों से आंसू बहा रहा और कोई बात नहीं। ये आगे श्रीमानी हमारे बड़े भाई साहब और रूपचंद भैया, ये आगे हमारे रूपचंद भैया मेला मानी साहब, एक साहब भटनी निवासी है। ये 50 के नोट में क्या करे भैया कि आज अपनी दरबारी पर चाचा सागर आए थे और अपनी मजदूरी की हिसाब कर रहे थे। आपसे 5,000 नहीं बल्कि आपसे 50,000 कर्ज मांग रहे थे। वाह चाचा वाह, भैया जिस बात का हमें डर था वही आज आपके सामने आ गया। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती रही कि भैया आप जाके चाचा सागर से अपनी मजदूरी की हिसाब कर लीजिए, लेकिन कभी आप मेरी बात नहीं माने। हमेशा मुझे यही समझाते हैं कि संगीता चाचा बहुत नेक इंसान है, अपनी मजदूरी देंगे। लेकिन आज वही चाचा जिसके ऊपर विश्वास करते थे वही चाचा आज आपके साथ विश्वासघात कर गए। देने के बजाय यहाँ पर लेने आए थे। और भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी शादी कर रहे हैं, वो भी ताबड़तोड़। परसों को दरवाजे पर बारात भी आएगी। भैया क्या हो गया है आपको? अरे आपको अपनी हालत की नहीं चिंता है, आपको मेरी शादी की ज्यादा चिंता है भैया। कोई बात नहीं है, आप मेरी शादी करिए, मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन शादी करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। इसी के साथ साथ श्रीमान और दिलीप भैया
को मैंने सोची कि जिसके घर में मैं दुल्हन बन करके जाऊंगी, अगर मेरे घर वालों को, मेरे ससुराल वालों के अगर दहेज नहीं दोगे भैया, रुपया पैसा नहीं दोगे, तो बताओ क्या उस घर में तुम्हारी बहन को सुख नहीं देंगे? नहीं भैया, मैं अपनी खुशी की खातिर मैं अपनी भाई की इज्जत नहीं लेना चाहती भैया। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। जैसे आप मेरी शादी मान करके आए हैं, वैसे उनके दरवाजे पे जा करके उनसे हाथ जोड़ के कह दो कि भैया मैं आपके घर में अपनी बहन की शादी नहीं करूंगा। बहन, कौन सा मुंह लेकर के उनके दरवाजे पे जाऊंगा और तेरे रिश्ते को इनकारूंगा? अरे हर भाई बाप के दिल में तमन्ना होती है कि जब बहन बेटी सियानी हो जाती है उनका हाथ पीला कर दिया जाता है। क्या कह रही है कि अगर मुझे दहेज नहीं मिलेगा तो मेरे ससुराल वाले मुझे सम्मान नहीं देंगे? नहीं मेरी बहना, ये बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत से इंसान ऐसे हैं जो आज भी गरीबों की मदद करते हैं। मेरी बात को सुनिए, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ हमारे गुलाब भैया संगीता, तू काहे के लिए चिंता कर रही है? अरे मैं तेरी शादी उस घर में कर रहा हूँ। कोई इंसान नहीं हो तो भगवान है बहन। जब तेरे रिश्ते को लेकर उनके दरवाजे पर गया, अपनी मजबूरी को बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ओंकारनाथ, क्या गरीब की बहन बेटी की शादी नहीं होती है? अगर तेरे पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं तो क्या तेरी बहन की शादी नहीं होगी? दहेज क्या होता है? दहेज लेना बाप बहन सिर्फ दुल्हन ही दहेज है। मैं तेरी शादी बिना दहेज के कर रहा हूँ। रही अपने दरवाजे की बात, बारातियों की स्वागत की बात, मैं अपना गांव देश से बहन, मैं हर भैया बाबू के सामने जाऊंगा, माँ बहन के सामने जाऊंगा, उनके दरवाजे को खटखटाऊंगा और अपने दामन को फैला करके भीख मांगूंगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि भैया बाबू आप मेरी मदद करेंगे और तुझे दुल्हन बना के तेरे ससुराल पहुंचाएंगे। भैया बाबू, माँ बहन, आज एक गरीब भाई आप लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा है कि आप लोग मेरी मदद कर दो और मेरी बहन को दुल्हन बना के उसको ससुराल पहुंचा दो। बड़ी आशा और उम्मीद लेकर आप लोगों के सामने अपनी झोली को फैला के खड़ा हूँ कि आप लोग मेरी मदद करेंगे और मेरी बहन को दुल्हन बना के उसके ससुराल पहुंचाएंगे। श्रीमान वाले गुलाब
है। चलता हूँ, अपनी बहन की शादी की तैयारी करता हूँ। वहाँ मैं और लोगों से कुछ मदद मांग लूंगा और अपनी बहन को दुल्हन बना के उसके